नमस्कार, खेल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिंदोल बासु। सबसे पहले एक नजर इस बुलेटिन की सुर्खियों पर। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत को पहली पारी में अच्छी शुरुआत के बाद लगे 2 झटके। अभिनव मुकुंद लॉर्ड्स पर अर्धशतक से तो वहीं मास्टर ब्लास्टर 100वें शतक से चूके। दो 2014 फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर के पहले लेग में आज भारत का सामना संयुक्त अरब अमीरात से। कतर पर अभ्यास मैच में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कोच अरमांडो कोलासो के हौसले बुलंद। और मोनाको डायमंड लीग के 100 मीटर का खिताब जमैका के उसेन बोल्ट के नाम। वहीं खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्लांका व्लासिक ने महिलाओं की ऊंची कूद में मारी बाजी। शुरुआत करते हैं क्रिकेट के साथ। लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी के 474 रन के जवाब में आज भारत ने कल के स्कोर 17 रन से आगे खेलना शुरू किया। अभिनव मुकुंद और गौतम गंभीर ने संभल कर खेलते हुए रन बनाना जारी रखा और स्कोर 50 के पार पहुंचाया। गंभीर बड़ी पारी नहीं खेल सके और 15 रन बनाकर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हो गए। मुकुंद दुर्भाग्यशाली रहे और 49 के स्कोर पर ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद आए सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने भारतीय पारी को संभाला और स्कोर 150 के पार पहुंचाया। शतकों के महाशतक की तरफ बढ़ रहे तेंदुलकर ब्रॉड की बाहर जाती गेंदों को नहीं समझ पाए और स्लिप में कैच दे बैठे। उन्होंने 34 रन बनाए। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने कल अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 474 रन बनाकर घोषित कर दी थी। मेजबान टीम की तरफ से केविन पीटरसन ने नाबाद 202 रन की पारी खेली। वहीं कल के मैच की बात करें, कल दूसरा दिन था। इंग्लैंड ने पहली पारी में 8 विकेट पर 474 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की तरफ से केविन पीटरसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जमाया। वो 202 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की तरफ से प्रवीण कुमार ने 5 विकेट लेने में सफलता पाई। जवाब में दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बना लिए थे। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 127 रन से आगे खेलना शुरू किया। पहले दिन के नाबाद बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट और केविन पीटरसन ने संभल कर खेलते हुए रन बनाना शुरू किया और स्कोर 150 के पार पहुंचाया। हालांकि ट्रॉट अपनी पारी को दूसरे दिन ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाए और 70 के स्कोर पर प्रवीण कुमार की गेंद पर आउट हो गए। दूसरे छोर पर केविन पीटरसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए मैदान के चारों ओर शानदार शॉट्स लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। लेकिन उसके बाद भारत की ओर से प्रवीण कुमार ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर रहे यान बेल को धोनी के हाथों कैच आउट कराया, जबकि ऑन मॉर्गन प्रवीण कुमार की गेंद को समझ नहीं सके और विकेट के पीछे लपक लिए गए। प्रवीण कुमार ने खतरनाक दिख रहे मैट प्रायर को अपनी बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी से चकमा देकर विकेट के पीछे धोनी के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने 71 रनों की पारी खेली। स्टुअर्ट ब्रॉड को आउट करके प्रवीण कुमार ने अपना 5वां विकेट हासिल किया। दूसरे छोर पर शानदार लय में नजर आ रहे केविन पीटरसन ने सुरेश रैना की गेंद पर चौका मारकर अपना तीसरा दोहरा शतक पूरा किया। इसी के साथ इंग्लैंड ने 8 विकेट पर 474 रन के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। पीटरसन 202 और क्रिस टैमलेट 4 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की तरफ से प्रवीण कुमार ने 5 विकेट लिए। जवाब में गौतम गंभीर और अभिनव मुकुंद ने भारत को अच्छी शुरुआत दी। दोनों ने संभल कर खेलते हुए एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बना लिए थे। अभिनव मुकुंद 8 और गौतम गंभीर 7 रन बनाकर नाबाद हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। लॉर्ड्स टेस्ट का दूसरा दिन केविन पीटरसन और प्रवीण कुमार के नाम रहा, जहां एक तरफ ब्रिटिश बल्लेबाज केविन पीटरसन ने दोहरा शतक जड़कर इंग्लैंड को 474 रन के स्कोर पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अपनी इस पारी के साथ पीटरसन टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने में इंग्लैंड के 12वें बल्लेबाज भी बने। दूसरी तरफ प्रवीण कुमार ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लेकर जहीर की कमी को जरूर कुछ पूरा किया। लॉस में 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले प्रवीण 12वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।
अगर ये कहा जाए कि लॉर्ड्स के मैदान पर शनिवार का दिन 2 खिलाड़ियों के नाम रहा तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। एक तरफ ब्रिटिश बल्लेबाज केविन पीटरसन के बल्ले ने आग उगली तो दूसरी तरफ मेरिट एक्सप्रेस प्रवीण कुमार की आंधी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाकर जहीर खान की कमी बिल्कुल नहीं खलने दी। पीटरसन के नाबाद 202 रन बनाकर अपना तीसरा दोहरा शतक बनाया, जिसकी बदौलत पहले टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड 8 विकेट पर 474 रन के विशाल स्कोर पर पहुंच सका। पहले दिन के 22 रन के निजी स्कोर पर केविन पीटरसन ने अपने चिर परिचित कातिलाना अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जहीर खान की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाया और अपना 18वां शतक जड़ा। यही नहीं, केविन ने फिर से इसे दोहरे शतक में भी बदल दिया। पीटरसन ने इयान बेल के साथ चौथे विकेट के लिए साझेदारी में 100 रन जोड़े और फिर मैट प्रायर के साथ छठे विकेट के लिए 120 रन की तेज तर्रार साझेदारी निभाई। प्रायर के आउट होने के बाद एक बार लगा कि पीटरसन साझेदारी के अभाव में दोहरा शतक पूरा नहीं कर सकेंगे, लेकिन पीटरसन ने एक छोर पर ताबड़तोड़ रन बनाने का सिलसिला जारी रखा और अपने आखिरी 50 रन में चौकों की झड़ी लगा दी। उन्होंने 326 गेंदों पर अपनी पारी में 21 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। अपनी इस पारी के दौरान वो टेस्ट क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के 12वें बल्लेबाज बन गए हैं। शायद इंग्लैंड को पीटरसन के करियर के तीसरे दोहरे शतक का इंतजार था। जैसे ही उनका दोहरा शतक पूरा हुआ, इंग्लैंड ने अपनी पारी घोषित कर दी। पीटरसन का भारत के खिलाफ ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उधर जहीर खान की गैर मौजूदगी में मेरठ एक्सप्रेस प्रवीण कुमार ने भारतीय गेंदबाजी की कमान संभाली। उसके अलावा सारे गेंदबाज बेअसर साबित हुए। प्रवीण कुमार की धारदार गेंदबाजी ने इंग्लैंड की रन बनाने की गति में न सिर्फ लगाम लगाई बल्कि एक के बाद एक विकेट लेने का भी सिलसिला जारी रखा। प्रवीण ने दिन की पहली कामयाबी जोनाथन ट्रॉट को पगबाधा आउट करके दिलाई। फिर चल पड़ा प्रवीण का जादू और इसके बाद इयान बेल को 45 के स्कोर पर आउट किया। एक बार फिर धोनी के हाथों इयान मॉर्गन को कैच कराकर 0 पर चलता किया। एक छोर पर टिके और बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर मैट प्रायर को 71 पर प्रवीण ने ही पवेलियन की राह दिखाई। वहीं 5वें विकेट के रूप में प्रवीण ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 0 पर पगबाधा आउट कर ब्रिटिश बल्लेबाजों के रन बनाने पर नकेल दगा दी। इस स्विंग गेंदबाज ने 106 रन देकर 5 अहम विकेट लिए। वो लॉर्ड्स पर 5 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले 12वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। जहां इंग्लैंड के 5 अहम बल्लेबाजों को आउट करने वाले प्रवीण कुमार का मानना है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे, जबकि इंग्लैंड को 474 रन तक पहुंचाने वाले और अपने करियर का तीसरा दोहरा शतक लगाने वाले ब्रिटिश बल्लेबाज केविन पीटरसन ने पिच को काफी तेज बताते हुए राहुल द्रविड़ की जमकर तारीफ की। नहीं, प्लानिंग कुछ नहीं, सेम बॉलिंग कर रहा था। कल भी वैसे ही डाल रहा था, आज थोड़ा और एफर्ट लगा रहा था बॉल में। कल भी एफर्ट लगा रहा था, थोड़ा पुराना बॉल में ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कल भी ऐसे ही डाल रहा था, आज भी ऐसे। नहीं, शुरू में जब टेस्ट मैच से 1-2 दिन पहले आए तो अजीब सा लग रहा था, फिर थोड़ा विकेट के बाजू में बॉलिंग किया तो यूज्ड टू हो गया वो 1-2 दिन में, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। स्विंग कंडीशन के साथ विकेट काफी तेज था, जहां बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल रहा। कई मौके पर मैं बाल बचा। 49 रन पर राहुल ने रणनीति बदली, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज थे। राहुल भारत के महान खिलाड़ी हैं। मुझे राहुल के साथ 2 या 3 बार IPL में खेलने का मौका मिला है। वे मेरे अच्छे दोस्त हैं और राहुल झूठ नहीं बोल सकते अगर उन्होंने कैच नहीं लिया हो। There's no ways Rahul Dravid would have claimed a catch that he definitely knew wasn't out. So. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही इस समय इंग्लैंड के खिलाफ रणनीति बनाने में व्यस्त हो, लेकिन उनके शहर रांची में इस समय उनका एक ऐसा फैन मौजूद है जो उनसे मिलने के लिए इतना बेताब है कि उसने घर बार सब कुछ छोड़ दिया है। चाहत जब जुनून बन जाए तो आदमी को कहां ले जाए कोई नहीं जान सकता। फिर चाहे वो प्रेमी प्रेमिका की बात हो या फिर किसी खास शख्सियत से दिल लगा बैठने की। इन्हीं से मिलिए, नाम रविंदर सैनी। चाहत भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिलने की। इस मिलन की चाहत में रविंदर घर बार सब छोड़कर रांची में आ बसे हैं। कोशिश है कि धोनी की ही तरह से दिखें, फिर चाहे इस पर्सनैलिटी को बनाए रखने में कितना ही पैसा खर्च क्यों ना हो जाए। रविंदर को रांची में रहते हुए महीना भर हो चला है और इस दौरान उन्होंने धोनी की शादी की सालगिरह से लेकर जन्मदिन तक मना डाला, जमकर पैसा खर्च किया
लोगों ने भी मौका नहीं छोड़ा और जमकर मौज मनाई। भला मनाते भी क्यों ना, लेकिन अब रविंदर के पास कुछ नहीं बचा। ऐसे में गुजर बसर के लिए अब वो फिलहाल एक होटल में काम पर लग गए हैं। लेकिन दाद देनी होगी कि धोनी से मिलने की उनकी चाह ठंडी नहीं पड़ी। महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात करने के लिए रांची आया था, तो उनके इंतजार में 18-20 दिन हो गए। आज मुझे जो मेरे पास पैसे थे वो ख़त्म हो जाने की वजह से मुझे अब होटल में काम करना पड़ता है, जिससे मैं यहाँ पर रात गुजार लेता हूँ और जो है दो टाइम का खाना मिल जाता है। तो उनके आने के वो भी 2 महीने बाद इंग्लैंड से आएंगे। खाली समय में रविंदर धोनी की तस्वीरों को निहारते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाए। वैसे रविंदर को ये भी मनाना होगा कि धोनी का इंग्लैंड दौरा शानदार रहे, ताकि धोनी से उनकी मुलाकात की उनकी मुहिम पर ग्रहण न लगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। साल 2010 में खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए सिलेक्शन कमेटी द्वारा गगन नारंग के नाम की राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई है। गगन नारंग 5वें निशानेबाज है जिनका नाम इस पुरस्कार के लिए भेजा गया है। वहीं क्रिकेटर जहीर खान, तीरंदाज राहुल बैनर्जी, जिम्नास्ट आशीष कुमार, एथलीट प्रिजा श्रीधरन और फुटबॉलर सुनील छेत्री का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया है। इन पुरस्कारों पर अंतिम फैसला खेल मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा और ये 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन प्रदान किए जाएंगे। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले मशहूर निशानेबाज गगन नारंग को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाना तय हो गया है। नारंग अगले साल होने वाले लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज भी हैं। ग्वांगझोउ में पिछले साल आयोजित किए गए एशियाई खेलों में 28 वर्षीय राइफल शूटर ने 2 रजत पदक अपने नाम किए थे। पिछले साल उन्हें ये पुरस्कार नहीं मिल सका था। वहीं भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान का चयन प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया है। फिलहाल टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए हुए जहीर ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 273 विकेट लिए हैं। जहीर से पहले ये सम्मान पाने वाले पुरुष क्रिकेटर गौतम गंभीर थे, जिन्हें 2009 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। यही नहीं, इस साल अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में भारतीय फुटबॉल कप्तान और स्ट्राइकर सुनील छेत्री, टेनिस स्टार सोमदेव देवबर्मन, पूर्व हॉकी कप्तान राजपाल सिंह और बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा भी शामिल हैं। सोमदेव ने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा तीरंदाज राहुल बैनर्जी, एथलेटिक्स से प्रिजा श्रीधरन, मुक्केबाज सुरंजॉय सिंह, कबड्डी खिलाड़ी राकेश कुमार, निशानेबाज तेजस्विनी सावंत, तैराक वीर धवल खड़े और प्रशांत करमकर, जिम्नास्ट आशीष कुमार, पहलवान रविंदर सिंह, भारोत्तोलक रवि कुमार, एथलीट विकास गौड़ा, वुशु खिलाड़ी संध्या रानी और वॉलीबॉल खिलाड़ी संजय कुमार को अर्जुन अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। इन पुरस्कारों पर अंतिम फैसला खेल मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा और ये पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। खेल समाचार में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पहले ना बोलते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे। महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट यानी जनता का खुला मंच। अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल, देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के। रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच, सोशल ऑडिट। बचा बचा के, छुपा छुपा के, बचा बचा के, छुपा छुपा के, बचा बचा के, छुपा छुपा के। पानी की इतनी किल्लत, कहीं ये आपका भविष्य तो नहीं? ऐसे भविष्य से बचने के लिए बारिश के पानी का संरक्षण कीजिए और पानी रखिए बचा बचा के। महात्मा गांधी नरेगा यानी मांगने पर 15 दिन में रोजगार, मेरा हक। मास्टर रोल पे नजर, अपने नाम, काम और दाम की पूरी खबर। काम के बाद 15 दिन में पूरी मजदूरी, सीधा पोस्ट ऑफिस में या बैंक के खाते में। रोजगार गारंटी, जोरदार गारंटी।
खेल समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय टीम आज दुबई के शेख खलीफा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात से 2014 विश्व कप क्वालिफायर के पहले लेग का मुकाबला खेलेगी। इससे पहले दोस्ताना मुकाबले में कतर पर 2-1 की ऐतिहासिक जीत से भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। इस अवे मुकाबले में 110वीं रैंकिंग पर काबिज यूएई की टीम को मेजबान होने का पूरा फायदा मिलेगा। हालांकि भारतीय टीम की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए कोच आर्मांडो कोलासो को पूरा भरोसा है कि खिलाड़ी अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। विश्व कप क्वालिफायर की तैयारियों के लिए भारत ने मालदीव को 1-1 से ड्रॉ खेला था और कतर के खिलाफ 2-1 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। भारतीय फुटबॉल कोच बॉब हॉटन बर्खास्त किए जाने के बाद नए कोच आर्मांडो कोलासो के साथ टीम का यह पहला दौरा है। इससे पहले यूएई ने 2001 में बेंगलोर में हुए विश्व कप क्वालिफायर में यूएई को 1-0 से हराया था, जबकि पिछले साल नवंबर में यूएई ने 5-0 से शिकस्त दी थी। अब भारत यूएई की मेजबानी दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में 28 जुलाई को करेगा। गुरुवार को कुआलालंपुर में मलेशियन 11 को हराने के बाद इंग्लिश क्लब चेल्सी आज सुबह थाईलैंड पहुंची। इन दिनों एशियाई दौरे पर आई चेल्सी का थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। होटल के बाहर अपने पसंदीदा खिलाड़ी फ्रैंक लैम्पार्ड, डिडियर ड्रॉग्बा और एशली कोल की एक झलक पाने के लिए काफी तादाद में फुटबॉल प्रेमी मौजूद थे। चेल्सी को थाईलैंड में स्थानीय प्रीमियर लीग क्लब ऑल स्टार 11 से रविवार को खेलना है। वहीं मैनचेस्टर सिटी और एलए गैलेक्सी के बीच मुकाबला रविवार को दोस्ताना मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से पहले दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन आयोजित की गई। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर रॉबर्ट मैंसीनी इस मौके पर मैच की बजाय कार्लोस टेवेज के ट्रांसफर और डेविड बेकहम के दिए गए बयान के बारे में उठ रहे सवालों से घिरे नजर आए। एलए गैलेक्सी के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए मैनचेस्टर सिटी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर रॉबर्ट मैंसीनी से मुकाबले के बारे में कम सवाल पूछे गए, लेकिन कार्लोस तेवेज और डेविड बेकहम के बारे में सवाल ज्यादा पूछे गए। पिछले कुछ समय से कार्लोस तेवेज के क्लब को छोड़कर ब्राजीलियन क्लब कोरिंथियान्स से जुड़ने की खबरें गर्म थी, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि उनका ये ट्रांसफर शायद नहीं हो पाएगा। इस बारे में मैंसीनी का कहना था कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन खिलाड़ी आ रहा है या जा रहा है। I don't know. At the moment, Carlos is still City players. Like yesterday, like 3 days कल की ago. तरह ही इस समय कार्लोस मैनचेस्टर सिटी के खिलाड़ी हैं। हम भविष्य में देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन अभी हमारे लिए कार्लोस एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हाँ, लेकिन शायद वो किसी दूसरे देश में या अर्जेंटीना में अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि हम उनकी जरूरतों को समझते हैं। For his family, only for this, I think. डेविड बेकहम के दिए गए बयान कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी कहीं भी नहीं ठहरती के बारे में रॉबर्ट मैंसीनी का कहना था कि उनकी टीम ने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया है और वो कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। I think that we started to win last year. मेरी नज़र में हमने पिछले साल से ही जीतना शुरू कर दिया था और अब हम इस सिलसिले को भविष्य में भी जारी रखना चाहते हैं। सही माने तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से मुकाबला बेहद कठिन होता है, क्योंकि पिछले 20 सालों में उन्होंने सब कुछ पाया है। वहीं एलए गैलेक्सी के खिलाड़ी जुआन पाब्लो एंजल का कहना है कि बड़ी टीमों के पास ज्यादा पैसा होता है, जिसके कारण वो अच्छे खिलाड़ियों को लेने में सामर्थ होते हैं और इसी वजह से उनकी टीमें अच्छी होती हैं। There's people willing to spend the money, and if they have the resources, they're, जो इंसान पैसे खर्च करने में विश्वास रखता है और उसके पास अगर सब कुछ है तो वो आजाद होता है, और ये बात आप भली भांति समझते हैं। एक बात तो साफ है कि अगर आप एक बेहतरीन टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हैं तो आपके पास भी उनका मुकाबला करने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत होती है, और इसके लिए आपको पैसा खर्च कर बड़े खिलाड़ियों को रिझाना पड़ता है। बहरहाल अब देखना होगा कि मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एलए गैलेक्सी का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि एलए गैलेक्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड से 4-1 से हार गई थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
नए सीजन की शुरुआत से पहले खिलाड़ियों का एक क्लब से दूसरे क्लब में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बार्सिलोना ने फॉरवर्ड खिलाड़ी बोयान क्रिकिच को रोमा के हाथों बेचने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस मौके पर पिछले 3 सीजन में बार्सा कोच पेप ग्वार्डियोला की पहली पसंद नहीं रहने पर क्रिकिच ने खेद जताया। फुटबॉल की दुनिया में क्लब्स के ट्रांसफर विंडो के खत्म होने से पहले खिलाड़ियों का एक क्लब से दूसरे क्लब में जाना जारी है। ताज़ा घटनाक्रम में स्पेन के अंडर 21 टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी बोयान रिक की बार्सिलोना से रोमा में जाने की अटकलें जोरों पर हैं। स्पेनिश और यूरोपियन चैंपियंस के नए करार नियमों के तहत 20 साल के इस खिलाड़ी को 2012-2013 तक क्लब से जोड़ लिया जाएगा और इसके लिए करीब 13 मिलियन यूरो खर्च किए जाएंगे। इस करार में रोमा और बार्सा दोनों का ही जिक्र है। मैं एक महान क्लब छोड़कर दूसरे महान क्लब के साथ जुड़ने जा रहा हूँ। मुझ में काफी क्लब्स की दिलचस्पी है, इस बात की मुझे खुशी है। बार्सिलोना के लिए बोयान ने कई अहम जीतों में असरदार भूमिका निभाई है। इसके बावजूद कोच पेप ग्वार्डियोला की वे पिछले 3 सीजन में पहली पसंद नहीं रहे और ज्यादातर वक्त उन्हें बेंच पर ही बिताना पड़ा। इस बात का बोयान को भी काफी मलाल है। इस बात को लगभग 12 साल हो चुके हैं। मैंने अपना 100% दिया, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें मुझ पर ज्यादा भरोसा नहीं था। मुझे इस बात से काफी दुख पहुंचता है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये एक शानदार टीम है। हमने बार्सा को एक बेहतरीन टीम बनाया और इसे छोड़ने का काफी दुख है। गौरतलब है कि बार्सिलोना को और भी मजबूत टीम बनाने की कवायद में बार्सा कोच बड़े खिलाड़ियों को वापस क्लब से जोड़ना चाहते हैं, जिसमें आर्सेनल के कप्तान सेस फैब्रिगास भी शामिल हैं। लेकिन इस ट्रांसफर पर मुहर लगना अब भी बाकी है। बार्सिलोना के खिलाड़ी बोयान रिक रोमा से जुड़ने वाले दूसरे बार्सा प्लेयर हैं। उनके साथ पूर्व स्पेनिश मिडफील्डर लुइस एनरिक कोच के रूप में क्लब रोमा से अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार फुटबॉलर जेवियर हर्नांडेज मेक्सिको के युवा फुटबॉल प्रेमियों में काफ़ी लोकप्रिय है। इसी के चलते उनके गृह राज्य जलिस्को ने उन्हें साल 2011 के लिए पर्यटन राजदूत घोषित किया। गुरुवार को अपनी इस नई भूमिका को लेकर जेवियर काफ़ी भावुक नजर आए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के सुपरस्टार फुटबॉलर जेवियर हर्नांडेज के लिए गुरुवार का दिन काफ़ी यादगार बन गया। अपने देश मेक्सिको के जलिस्को शहर में उन्हें पर्यटक राजदूत घोषित किया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में शानदार प्रदर्शन और वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हर्नांडेज अपनी इस नई भूमिका को लेकर काफी भावुक नजर आए। जलिस्को में जन्मे हर्नांडेज को भव्य समारोह में उनके फैंस और परिवार के लोगों के बीच सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान के लिए शुक्रिया। मैं बहुत नर्वस भी हूँ, खुश भी, पर मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता। मैं अपने परिवार के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ नहीं हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक अच्छा बेटा, भाई, भतीजा और साथी नहीं बन सका, इसका मुझे काफी अफसोस है। मैं अपने सपनों के लिए थोड़ा सा स्वार्थी बन गया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी कामयाबी पर आपको भी गर्व होगा। जलिस्को के पर्यटन दूत की भूमिका में हर्नांडेज को पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार पर भी काम करना होगा। जलिस्को के लोगों के लिए ये सम्मान की बात है कि जेवियर को साल 2011 के लिए जलिस्को का पर्यटक दूत घोषित किया गया है। वे हमेशा अपने घर जलिस्को के नाम को दुनिया में बढ़ावा देंगे। जेवियर के दादा और पिता भी अपने जमाने के मशहूर फुटबॉलर रहे हैं। मेन्यू की ओर से खेलने वाले 23 साल के हर्नांडेज भी मेक्सिको के युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। मेन्यू के साथ पहली बार जुड़ने के बाद ही जेवियर ने एक ही सीजन में रिकॉर्ड 20 गोल दागे थे, जिसकी बदौलत मेन्यू यूएफए कप में बार्सिलोना के खिलाफ ग्रैंड फाइनल में भी पहुंचा था। जेवियर के साथ मेन्यू ने 2010 में $6 मिलियन का करार किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। जमैका के फर्राटा धावक हुसैन बोल्ट ने मोनाको डायमंड लीग की 100 मीटर रेस में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं खराब स्वास्थ्य के बावजूद क्रोएशिया की हाई जंपर ब्लांका व्लासिक ने महिलाओं की ऊंची कूद में पहली पायदान पर कब्जा किया। अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाली विश्व चैंपियनशिप से पहले एथलीट्स के पास तैयारी का यह सुनहरा मौका था। जमैका के धावक और विश्व और ओलंपिक चैंपियन हुसैन बोल्ट ने शुक्रवार को आयोजित मोनाको डायमंड लीग की 100 मीटर दौड़ में धीमी शुरुआत के बावजूद जीत हासिल की।
बोल्ट ने इस रेस में 9.88 सेकंड का सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया। वहीं उनके हमवतन साथी खिलाड़ी कार्टर उनसे कुछ सेकंड पिछड़कर दूसरे स्थान पर रहे। अमेरिका के ही माइकल रॉजर्स 9.96 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अपनी इस जीत से उसेन बोल्ट काफी खुश नजर आए। हालांकि धीमी शुरुआत की निराशा साफ झलक रही थी। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा। मैं समय को लेकर चिंतित नहीं था। मैंने अपनी शुरुआत को लेकर काफी अच्छा अभ्यास किया था। मेरा प्रदर्शन काफी अच्छा था, इसलिए मैं अपनी शुरुआत को लेकर काफी निराश हूँ। मैं अपने ब्लॉग में आखिरी पायदान पर रहा, पर कुल मिलाकर ये अच्छी रेस है। मैं खुश हूँ। बोल्ट ने साल 2009 में बर्लिन में हुई विश्व चैंपियनशिप में 9.58 सेकंड के समय के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था और आगामी 27 अगस्त से 4 सितंबर तक दक्षिण कोरिया में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में उन्हें अपने इस खिताब की रक्षा करनी है। वैसे बोल्ट खुद भी जानते हैं ये कोई आसान काम नहीं है। मैं इस मुकाबले को लेकर काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी काफी वक्त है। मैं और भी ज्यादा मेहनत करना चाहता हूँ और मेरा पूरा ध्यान यहाँ जीत हासिल करने पर है। वहीं खराब स्वास्थ्य से जूझ रही क्रोएशिया के विश्व चैंपियन हाई जंपर ब्लांका व्लासिक ने फॉर्म वापसी के संकेत दिए। व्लासिक ने 1.97 मीटर की जंप लगाकर प्रतियोगिता में पहली पायदान हासिल की। व्लासिक ने खुलासा किया कि खराब सेहत के चलते वे प्रतियोगिता में भाग लेने को लेकर आखिरी वक्त तक असमंजस में थी। मैं कल तक इस बात को लेकर परेशान थी कि मुझे आना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं आई और मैंने जीत हासिल की। मैंने एंटीबायोटिक लेना बंद कर दिया है, पर मैं अब भी पूरी तरह फिट नहीं हूँ, इसलिए यहाँ मैं अपने प्रदर्शन से अभी संतुष्ट हूँ। ये प्रतियोगिता अगले महीने दक्षिण कोरिया में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए तैयारी का अच्छा मंच था, जिसमें उसेन बोल्ट समेत तमाम बड़े एथलीट्स को अपने खिताब की रक्षा करनी है। ऐसे में यहाँ हासिल की गई तैयारी इन एथलीट्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। चलते चलते बुलेटिन की सुर्खियों पर एक बार फिर से एक नजर। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत को पहली पारी में अच्छी शुरुआत के बाद लगे 2 झटके। अभिनव मुकुंद लॉर्ड्स पर अर्धशतक से तो वहीं मास्टर ब्लास्टर 100वें शतक से चूके, वहीं राहुल द्रविड़ ने लगाया अर्धशतक। 2014 फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर के पहले लेग में आज भारत का सामना संयुक्त अरब अमीरात से। कतर पर अभ्यास मैच में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद कोच कर्मांडो कोलासो के हौसले बुलंद। और मोनाको डायमंड लीग के 100 मीटर का खिताब जमैका के उसेन बोल्ट के नाम। वहीं खराब स्वास्थ्य के बावजूद ब्लांका व्लासिक ने महिलाओं की ऊंची कूद में मारी बाजी। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।